अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 11.1 और इस एक्सरसाइज में हम फाइंड करने के लिए जा रहे हैं पीरियड्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, सीकेंड और कोसीकेंड। ये जो 4 फंक्शंस हैं, इनका जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और जो tan और cot हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसका जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो पाई होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल कोई भी हो, चाहे वो सिंगल एंगल है, चाहे वो डबल एंगल है, चाहे वो हाफ एंगल है, हमने उसका पीरियड फाइंड करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है साइन 3x। ओके स्टूडेंट्स, साइन 3x जो हमारे पास, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका पीरियड फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन का स्टैंडर्ड पीरियड है वो क्या है। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बताता चलूं कि स्टैंडर्ड पीरियड, ओके, ये ध्यान में बात रखें, स्टैंडर्ड पीरियड, ओके, स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ साइन। ठीक है स्टूडेंट, साइन का जो हमारे पास स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो हमारे पास होगा जी 2 पाई। मीन के हर 2 पाई के बाद जो साइन फंक्शन है ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। वैल्यू भी इसकी रिपीट होगी। ऑब्वियसली जब वैल्यू रिपीट होगी तो इसका जो ग्राफ है वो भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले पीरियड फाइंड करने के लिए हमें उसका स्टैंडर्ड पीरियड पता होना चाहिए। अब हमारे पास जो साइन जो गिवन फंक्शन है इसका ये ट्रिपल एंगल है, तो इसका फंक्शन फाइंड करने के लिए, इसका पीरियड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स 2 मेथड हैं। एक मेथड जो बुक में दिया गया है और एक जो मेथड है वो मैं आपको अपने पास से बता रहा हूं। वो मेथड आप जहां पे भी अप्लाई करेंगे दैट इज आल्सो एक्यूरेट मेथड। जो बुक का मेथड है वो एक अलग मेथड है और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अलग मेथड है। बट आप मेथड कोई भी अप्लाई करें, आपका क्वेश्चन जो सा है उसका सोल्यूशन आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसका पीरियड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स, जब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, ओके, स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, साइन का 2 पाई है, तो पीरियड ऑफ साइन 3x, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड पीरियड। फार्मूला स्टूडेंट्स इसका ध्यान में रख लें, स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड पीरियड, ओके जी, स्टैंडर्ड पीरियड डिवाइड मल्टीपल ऑफ एंगल। एंगल का हमारे पास मल्टीपल क्या है इसको आपने देखना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके। अब जैसे देखें, अब पीरियड क्या होगा, पीरियड, ओके जी, पीरियड ऑफ साइन 3x, ये हो जाएगा जी स्टैंडर्ड पीरियड। हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड पीरियड आपको पता है कि साइन का हमारे पास 2 पाई है, ओके, और मल्टीपल ऑफ एंगल इस वक्त जो हमारे पास है वो 3 है। मल्टीपल ऑफ एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 3 है, ओके। एंगल हमारे पास x क्या है, x हमारे पास स्टूडेंट एंगल है, ओके, ये एंगल है और इसका जो मल्टीपल है हमारे पास वो 3 है। तो 3 को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। इट्स मीन के
जो साइन 3x का पीरियड आ जाएगा वो हमारे पास 2 पाई डिवाइडिंग बाय 3, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पीरियड आ गया। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है cos 2x। सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, वो क्या है जी, इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ओके। सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट हमारे पास है जी cos 2x। तो cos 2x का जो स्टैंडर्ड पीरियड है वो भी 2 पाई है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पीरियड, ओके, पीरियड ऑफ cos 2x, पीरियड ऑफ cos 2x इज इक्वल टू, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो बुक में मेथड है वो भी एक ही लाइन में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी उसका पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले से भी आप एक ही लाइन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड, चाहे किसी तरह का भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसका पीरियड फाइंड कर लेंगे। ओके, तो जो cos होता है फंक्शन, उसका भी जो स्टैंडर्ड पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 पाई cos का स्टैंडर्ड पीरियड आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो cos का फंक्शन है, जो cos का फंक्शन है, इसका जो पीरियड एंगल का मल्टीपल है वो हमारे पास है 2। इट्स मीन जो मल्टीपल ऑफ एंगल हो गया वो 2 हो गया हमारे पास। 2 से 2 कटेगा और cos का जो स्टैंडर्ड पीरियड है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा पाई। cos 2x का जो पीरियड आएगा हमारे पास वो पाई आएगा। ओके जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 1 का थर्ड पार्ट है वो क्या है। अब उसमें tan फंक्शन आ गए, क्या आ गए जी स्टूडेंट्स, tan फंक्शन उसमें आ गए। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो tan फंक्शन है। ओके, यहाँ से मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। ओके स्टूडेंट, ये इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। ओके, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, आप फोकस रखिएगा तभी क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ओके, आपने बोरिंग फील नहीं करना। मैथ्स में बेसिकली प्रैक्टिस और तवज्जो की कंसंट्रेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे स्टूडेंट्स आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें कंसंट्रेशन जो उनकी होती है, कंसंट्रेशन वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वर्डिंग को अदा करने में ज़रा डिफ़िकल्टी मेरी हो जाती है, ज़रा थ्रॉट प्रॉब्लम है और ज़ुबान की वो थोड़ी सी वर्ड्स को बोलने में ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंक्शन है जी tan। ओके, tan x, tan हमारे पास क्या जी, tan 4x है, tan 4x। ओके, tan 4x। अब tan 4x का हमने पीरियड फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड पीरियड है, मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। स्टैंडर्ड, ओके जी, स्टैंडर्ड पीरियड, ओके, स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ tan x। ओके, तो tan x का स्टैंडर्ड पीरियड होगा हमारे पास, वो होगा पाई। मीन जो tan और cot हैं ये हर पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब जब हम फाइंड करेंगे इसका पीरियड फाइंड करेंगे। ओके, पीरियड, ओके स्टूडेंट, ऑफ tan 4x। ओके, ये फार्मूला मैंने आपके लिए सर्च किया है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ये फार्मूला लगा लें तो आप उस फंक्शन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी इसका पीरियड आप क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने tan लिख दिया था x, यहाँ पे tan 4x लिखना है। ओके जी, tan 4x। अब वही फार्मूला लगाएंगे आप, स्टैंडर्ड पीरियड डिवाइडिंग बाय मल्टीपल ऑफ थीटा। तो स्टैंडर्ड पीरियड हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड पीरियड tan का हमारे पास पाई होता है। ओके, ये एंगल है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी, x हमारा क्या है, tan का एंगल है। ओके जी, और ये जो 4 है ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ थीटा है। ये क्या है जी, मल्टी, ठीक है जी, ये मल्टीपल
ऑफ एंगल थीटा यानी एंगल। ओके, तो इट्स मीन स्टैंडर्ड पीरियड पाई डिवाइडिंग बाय मल्टीपल ऑफ थीटा क्या है 4। तो tan 4x का जो हमारे पास पीरियड आ गया है वो पाई बाय 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स cot x बाय 2। क्या जी? cot x बाय 2। अब हाफ एंगल आ गया, यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, cot ओके 1 बाय 2। ओके, cot 1 बाय 2 x। अब 1 बाय 2 इसका क्या है? मल्टीपल है किसका? एंगल का। तो जब मैं इसका पीरियड फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स, पीरियड ओके ऑफ cot, पीरियड ऑफ cot x बाय 2, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड पीरियड हम लिखेंगे। स्टैंडर्ड पीरियड हमारे पास है पाई, कॉट का भी स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई, और मल्टीपल ऑफ थीटा क्या है? 1 बाय 2 है। ओके, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पाई से, तो कॉट x बाय 2 का जो पीरियड आ जाएगा हमारे पास वो 2 पाई आ जाएगा। यानी आप देखेंगे अगर एंगल का मल्टीपल हाफ हो जाता है तो पीरियड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पीरियड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो यहाँ पे सॉल्व कर दूं, ताकि आपको कोई भी पार्ट समझने में, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन x बाय 3 आ गया। क्या आ गया जी? साइन ओके जी, ये हमारे पास आ गया साइन x बाय 3। x बाय 3, तो इट विल बी इक्वल टू साइन ओके जी साइन 1 बाय 3x, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, तो आपको पता है कि साइन का स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई है, तो जब हम फाइंड करेंगे पीरियड, पीरियड ठीक है, स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो गए स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ साइन ओके 1 बाय 3x, ये क्या होगा? स्टैंडर्ड पीरियड साइन का क्या है जी? स्टैंडर्ड पीरियड स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्टैंडर्ड पीरियड हमारे पास है इसका 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल का हमारे पास मल्टीपल है वो है 1 बाय 3। ओके, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा आ जाएगा 3 टू जार 6, 6 पाई। इट्स मीन जो साइन 1 बाय 3x का जो पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 6 पाई। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है ओके, वो है कोसिकेन x बाय 4। ओके जी, वो क्या है? वो है कोसिकेन ओके जी कोसिकेन x बाय 4। ओके, x बाय 4, तो इसको मैं लिख लूंगा कोसिकेन, कोसिकेन 1 बाय 4 ओके x। ओके, 1 बाय 4 इसका मल्टीपल हो गया। तो अब जब हम पीरियड फाइंड करेंगे, पीरियड ओके, पीरियड ओके ऑफ, पीरियड ऑफ कोसिकेन, कोसिकेन 1 बाय 4x, तो इसमें आप क्या लिखेंगे जी? स्टैंडर्ड पीरियड, तो कार्ड का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है हमारे पास वो है पाई, सॉरी ये कोसिकेन है, तो कोसिकेन का, सीकेन का, साइन का और कॉस का जो स्टैंडर्ड पीरियड है, मैं रिपीट करता हूँ, साइन कॉस सीकेन कोसिकेन, इन सब के स्टैंडर्ड पीरियड जो हैं वो 2 पाई हैं। तो हमारे पास कोसिकेन है तो इसका जो स्टैंडर्ड पीरियड होगा वो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। ओके, तो इसका जो एंगल का मल्टीपल है वो 1 बाय 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हमारे पास कोसिकेन 1 बाय 4 का जो पीरियड आ जाएगा वो 8 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 पाई। ओके, 8 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 7 है
चलिए इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, इजीली आपको क्वेश्चन समझ आ सकें। यहाँ से मैं अगेन कलर को चेंज करने लगा हूँ आपके लिए, लाइट कलर यूज करूंगा स्टूडेंट्स में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो साइन x/5, ओके जी, साइन, ओके, साइन हमारे पास आ जाएगा x/5, तो इसको लिख लेंगे साइन, ओके जी, साइन 1/5x, साइन 1/5x। तो साइन को आप स्टैंडर्ड पीरियड तो हमें पता है, तो पीरियड, ओके स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ साइन, पीरियड ऑफ साइन 1/5x, वो हमारे पास क्या होगा जी, वो होगा इसका जो स्टैंडर्ड पीरियड है साइन का 2 पाई डिवाइडिंग बाय मल्टीपल ऑफ एंगल 1/5 है हमारे पास, ओके। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड पीरियड है ये आ जाएगा 10 पाई, क्या आ जाएगा जी, 10 पाई हमारे पास स्टैंडर्ड पीरियड आ जाएगा।